नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। भारत की कूटनीति का नया दौर, रणनीतिक स्वायत्तता से उभरती वैश्विक ताकत। भारत की विदेश नीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीते कुछ वर्षों में जो नीति रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में आकर ले रही थी, वह अब पूर्ण रूप से परिपक्व होती दिखाई दे रही है। 5 नवंबर 2025 को सामने आए कई घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि वह अपने हितों के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय लेने की दिशा में अग्रसर है। गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र में विदेशी मुद्रा लेन देन से जुड़ी नई पहल भारत की आर्थिक कूटनीति की गहराई को दर्शाती है। भारतीय बैंकों ने सरकार के साथ चीनी युआन में व्यापार की अनुमति पर चर्चा शुरू की। यदि यह कदम आगे बढ़ता है तो यह केवल वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत होगा कि भारत अब डॉलर आधारित व्यवस्था से आंशिक रूप से मुक्त होकर एशियाई मुद्रा बाजार में अपनी जगह बना रहा है। इस पहल का एक बड़ा राजनीतिक अर्थ भी है। चीन के साथ सीमावर्ती तनाव के बावजूद भारत युआन में लेन देन पर विचार कर रहा है। यह बताता है कि नई दिल्ली आर्थिक व्यवहार को भू राजनीतिक टकराव से अलग रखने की कोशिश कर रही है। यह दृष्टिकोण न केवल संतुलित है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्वायत्तता की दिशा में एक ठोस कदम भी है। भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के महीनों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, विशेषकर रूस से तेल आयात और व्यापारिक टैरिफ को लेकर। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में गहन बातचीत जारी है। यह स्थिति भारत की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी का उत्कृष्ट उदाहरण है। नई दिल्ली इस बात का ध्यान रख रही है कि वॉशिंगटन के साथ उसके संबंध किसी भी एक मुद्दे के कारण कमजोर ना हो। भारत जानता है कि अमेरिका के साथ साझेदारी उसकी तकनीकी प्रगति और रणनीतिक गहराई दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन यह साझेदारी बराबरी के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी एक तरफा दबाव में। भारत अब अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। यह सहयोग अब केवल व्यापार या सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास साझेदारी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा व्यवस्था, डिजिटल अवसंरचना और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में भारत दीर्घकालिक निवेश बढ़ा रहा है। कई अफ्रीकी देशों में भारतीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र और औषधि निर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। भले ही लद्दाख सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों में संवाद की बहाली एक सकारात्मक संकेत है। हाल ही में भारत और चीन ने कुछ वाणिज्यिक विमान सेवाएं फिर शुरू करने पर सहमति जताई है। यह कदम इस दिशा में इशारा करता है कि भारत संघर्ष की जगह संवाद को तरजीह देना चाहता है, विशेष रूप से तब जब आर्थिक सहयोग उसके हित में हो। भारत की विदेश नीति अब बहुध्रुवीय संतुलन की ओर बढ़ रही है, जहां वह अमेरिका, चीन, रूस और अफ्रीकी देशों के साथ समानांतर रूप से संबंध मजबूत कर रहा है। इसका लक्ष्य स्पष्ट है, वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की यह दिशा न पूर्ण पश्चिमी न पूर्ण पूर्वी नीति का प्रतीक बन गई है। भारत नाटो जैसे गुटों से दूरी रखते हुए भी अमेरिका के साथ सहयोग करता है और ब्रिक्स व शंघाई सहयोग संगठन में सक्रिय रहते हुए भी रूस व चीन के साथ जुड़ा है। वैश्विक आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और सीमावर्ती तनाव जैसी चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया है, वह उसकी बढ़ती वैश्विक क्षमता का प्रमाण है। भारत अब न तो किसी शक्ति के पीछे खड़ा देश है और न ही केवल संतुलन साधने वाला राष्ट्र, बल्कि वह अब स्वयं एक संतुलन निर्माता यानी बैलेंसर की भूमिका निभा रहा है। यह भारत की नई पहचान है, संवाद में दृढ़ता, नीति में स्वायत्तता और कूटनीति में आत्मविश्वास।